नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम क्रैकर में। माय नेम इज़ साहिल ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर कोऑपरेटिव सेक्शन पे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो टॉपिक जो है आपके सिलेबस में एनसीडीसी के बारे में, ठीक है। और इसकी क्या क्या स्कीम्स रहेंगी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे इंडिया लेवल पे कौन कौन सी स्कीम्स हैं और फिर देखेंगे जे&के में एनसीडीसी ने कौन सी स्कीम लाई हैं, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया लेवल पे एनसीडीसी की कौन कौन सी स्कीम्स हैं और जे&के पे कौन कौन सी स्कीम्स एनसीडीसी की चल रही हैं। तो काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ना है। ओके, तो लेक्चर को एंड तक देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को जेके एग्ज़ाम कहकर। और इसके बाद मेरा लेक्चर आएगा जेके कोऑपरेटिव एक्ट 1989, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होगा कोऑपरेटिव को लेके वो हम डिस्कस करते रहेंगे, कोई भी करंट अफेयर इसके रिलेटेड चलता होगा। बाकी मेरी तरफ से ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम जेके कोऑपरेटिव एक्ट 1989 और 99 वाला और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर को कोऑपरेटिव एक्ट उसको एंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले लेक्चर आज का। एनसीडीसी का जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, नाम से पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव को लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं एनसीडीसी का रोल रहेगा। अब ये करते क्या हैं, ये फंड प्रोवाइड करते हैं किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प हो। सबसे पहले देख लेते हैं ये इसका पढ़ना क्या क्या है। एक तो देखते हैं कब इसको एस्टेब्लिश किया गया है और इसके बाद इसको देखेंगे कौन से एक्ट और किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, कौन से ईयर में फॉर्मेशन वगैरह, जो वो तो एस्टेब्लिश में ही आ गया एक्ट ईयर। और इसमें देखेंगे इसका रोल क्या रहेगा कोऑपरेटिव सेक्टर में और कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे एनसीडीसी की और जे&के पे कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीडीसी जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1963 के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट के थ्रू जो है 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये एक्ट जो पास हुआ था ये कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश जो हुआ 1963 में, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट जो पास किया वो 1962 में किया। ओके, 1962 में एक्ट आया और उसी के नेक्स्ट ईयर 1963 में एनसीडीसी को बनाया गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये। और इसको बहुत बार अमेंडमेंट भी किया गया है, ठीक है। और अमेंडमेंट कब किया गया, इसको 1974 में, 2002 में किया गया। अब क्यों किया गया, ताकि साथ में 2003 में, 2005 में, 2010 में, ताकि वेरीज एक्टिविटी आर डेवलप्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेस पे, इसलिए इसको क्या किया गया, बार बार अमेंड किया गया। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव शुड बी डेमोक्रेटिक, और ये इसलिए ताकि जितने भी प्रिंसिपल हैं या फिर डेमोक्रेटिक करेक्टर लाने के लिए इसको किया गया, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीडीसी क्या होता है, मेन इनका मकसद होता है प्लानिंग, प्रमोटिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। जितनी भी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव है ना, वो जितनी भी हमने पढ़ी हैं तो मोस्टली ये वही है, उनको ही सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को फंड सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ और इंडस्ट्रियल गुड्स, लाइव स्टॉक एंड सर्टन अदर नोटिफाइड कम्युनिटी। ओके, ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनको क्या करें, प्रमोट करें और इनके लिए जो भी स्कीम्स हैं वो हम ला पाएँ। ये इनका एनसीडीसी का काम है, ठीक है। नेशनल लेवल पे बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका लोगो आपकी स्क्रीन पे है। मैंने बताया फॉर्म हुआ है ये 1963 में। जुरिस्डिक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेडक्वार्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनसीडीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। या आप देख लें मिनिस्टर कौन है फार्मर वेलफेयर का, क्योंकि मिनिस्ट्री चेंज हुई है अभी रिसेंटली। ओके, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फंक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनसीडीसी। द मेन फंक्शन जो है एनसीडीसी का, इसका जो फंक्शन है मैंने बताया कि फंड जो है प्रोवाइड करना इनको होता है। ओके, एनसीडीसी इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर इन द कंट्री। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉपरेशन इज टू प्रमोट, स्ट्रेंथन एंड डेवलप फार्मर्स कोऑपरेटिव। देखो इसने भी सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है एनसीडीसी का, वो फार्मर को जो है
प्रमोट करना, स्ट्रेंथ करना, डेवलप करना, ये इनका रहता है, ठीक है। एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इंस्टीट्यूटिंग पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी। तो ये सारा काम कौन करता है? एनसीडीसी। इनका मेन जो फोकस रहता है कॉरपोरेशन का, वो रहता है प्रोग्राम्स ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कैसा बढ़ाएं, उनका मेन फोकस रहता है। इनपुट जो है, इनपुट कहने मतलब क्या है? इनपुट वो कंप्यूटर वाला इनपुट नहीं है यहाँ पे। इनपुट जो है फर्टिलाइज़र जो है वो कैसे लाएं, क्योंकि तो खेती करने से पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बोलेंगे इनपुट एग्रीकल्चर में, ठीक है। सीड चाहिए आपको, ठीक है। इरिगेशन करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए मशीनरी चाहिए, ओके। इसके अलावा फर्टिलाइज़र चाहिए, मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी जो एग्रीकल्चर के लिए है वो इम्पॉर्टेंट। एनसीडीसी जो नेशनल लेवल बॉडी है, ये क्या करेंगे? प्रोग्राम चलाएंगे ताकि इनको हेल्प हो सके। प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सप्लाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स, ओके। ये सारी चीज़ें तो इसके अलावा इनका मेजर जो फोकस रहता है उनका रहता है वीकर सेक्शन सच एज डेयरी के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, हैंडलूम डिपार्टमेंट के लिए, सेरिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, कोऑपरेटिव, इन सबको क्या प्रोवाइड करना? फंड प्रोवाइड करना, ठीक है। पैसा जो है प्रोवाइड करना। ये प्रोवाइड कैसे करेंगे? ये एनसीडीसी देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, आल दो हम आगे डिस्कस करेंगे। एनसीडी फंक्शन अंडर द ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल ऑफ सहकार 2022। ये 22 का मतलब हो गया 2022 तक। तो ये एनसीडी जो फंक्शन करेगी ये किस प्रिंसिपल के आधार पे करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी एक स्कीम चल रही है सहकार 2022, वो आपको पता होना चाहिए। वो किसके लिए बन रही है? वो चल रही है न्यू इंडिया और डबलिंग फार्मर इनकम। किसके लिए? नया भारत और किसान की आमदनी डबल, ठीक है। ये 2022 तक चल रही है। तो ये जो स्कीम है ये एनसीडीसी का ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल। अब एनसीडीसी जो है वो लैंडिंग कैसे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर किसको करेगा? तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीडीसी जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये पैसा किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर डायरेक्टली कोऑपरेटिव को पैसा देते हैं, ठीक है। लैंडिंग जो फंड जो है वो देते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि एनसीडीसी जो है ये फंडिंग कैसे करेगा, चाहे वो स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, तो उनको कैटेगराइज किया गया है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे किया गया है। एक तो कोऑपरेटिवली लीस्ट डेवलप स्टेट होंगी, कुछ होंगी कोऑपरेटिव अंडर डेवलप। आपने ये कीवर्ड पकड़ने हैं, ये लीस्ट डेवलप, ये आ गया अंडर डेवलप, और साथ में आ गया डेवलप्ड, ओके। और जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो है कोऑपरेटिव लीस्ट डेवलप स्टेट में आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट जो है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ऐसे ही पूछा गया था एसडीजी। तो एसडीजी में जम्मू कश्मीर का क्या रैंक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने क्वेश्चन गलत किया था, तो ये भी शायद से ना आ जाए इसलिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर का रैंक जो है कोऑपरेटिव लीस्ट डेवलपमेंट में आता है एनसीडीसी की फंडिंग में, ओके। सिलेबस में लिखा है स्कीम्स, तो स्कीम तो हमने डिस्कस करनी है, ओके। कोऑपरेटिवली लीस्ट डेवलप जो है कौन कौन सी है? मोस्टली जो ये केरला, कर्नाटका जो रहती हैं, ये क्या रहती हैं? कोऑपरेटिवली डेवलप स्टेट में आता है इनका नंबर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फुल का और ये सारी देख लें। मैं इसका मेन मकसद था कोऑपरेटिवली लीस्ट डेवलप स्टेट JND की जो आती है वो लीस्ट डेवलप स्टेट में आता है, ये इतना याद रखना है। बाकी स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। JND का जो है वो आपको पता होना चाहिए कि तीन प्रकार की फंडिंग होती है, तो कैटेगराइज उसको किया जाता है लीस्ट डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलप। तो JND का नंबर कहाँ है? लीस्ट डेवलप पे। लोगो क्या है एनसीडीसी का? वो है असिस्टिंग कोऑपरेटिव्स ऑलवेज, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्कीम्स बाय द एनसीडीसी फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में भी लिखा है कि कौन कौन सी स्कीम जो है एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्कीम्स रहती है कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है क्योंकि डायरेक्ट स्कीम के बारे में सिलेबस में लिखा है और हम स्कीम ही डिस्कस करेंगे। टू एनकरेज न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर टेकिंग अप इनोवेटिव वेंचर्स especially by the societies and new innovative ideas, NCDC has introduced a new scheme titled युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम्स। तो ये क्या किया है एनसीडीसी ने? रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है स्कीम का टाइटल जो है युवा सहकार। तो युवा सहकार याद रखना है, कोऑपरेटिवली एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, ये पूरी फुल स्कीम का नाम है, ठीक है। इसके अलावा जो अलग से जो इनका मिशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी देख लेना आपने कि सहकार 2022 जो है वो क्या है। इसको देख लेते हैं हम। सहकार 2022 जो है
22 का मतलब है 2022, ओके। इस 22 का मतलब है 2022 तक ये स्कीम चलेगी। इसका मिशन है, इट इज़ अ मिशन मोड एक्टिविटी, क्योंकि इनका मिशन मोड कौन सी स्कीम होती है कि 2022 तक ही चलेगी, तो वो होता है मिशन है कि 2000 अगर 18-19 में स्टार्ट हुई थी ये, इसे लेके 2022 तक मिशन मोड होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर को हमें हेल्प करनी है, ठीक है। साकार 2022 इज अ मिशन मोड एक्टिविटी बाय द एनसीडीसी वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2018 में। कब लॉन्च हुई थी ये? 2018 में, और कब तक चलेगी? 2022 तक, ठीक है। कौन सी स्कीम? सहकार स्कीम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको, इसलिए ध्यान से देखना है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी टू अचीव, अब क्यों ये लॉन्च की थी ये मैंने पहले डिस्कस किया। मिशन ऑफ न्यू इंडिया बनाने के लिए बाय 2022 थ्रू द कोऑपरेटिव, लेकिन कोऑपरेटिव के थ्रू, ठीक है। अब कैसे करेंगे? डबलिंग फार्मर इनकम्स, फार्मर की इनकम को डबल करेंगे। आपको पता है कि फार्मर कोऑपरेटिव्स भी है ना, हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव इसलिए पढ़ा था कि फार्मर कोऑपरेटिव आ गई, फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव आ गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव आ गया, और सप्लाई वगैरह सब जितनी भी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव है कहीं ना कहीं उनका रोल रहता है ही फार्मर की तरफ से, ठीक है। तो ये इनकी स्कीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आपको पता होना चाहिए। द प्रोग्राम एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाय द वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायबल सेक्टर फॉर फंडिंग, जो है बोथ फार्म और नॉन फार्म सेक्टर में करेंगे। ये कौन सी स्कीम है? ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो है कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्पॉन्सर स्कीम कर दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम, ओके। साकार 2022 में कौन कौन सी स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्क्रीन पे हैं, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है कि साकार 2022 में क्या क्या आएगा। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है फोकस 222। फोकस 222 जो है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कन्वर्ज एनसीडीसी असिस्टेंस फॉर कोऑपरेटिव इन 222 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीडीसी हेल्प करेगी उन कोऑपरेटिव की, ठीक है, जो कि 222 डिस्ट्रिक्ट में होंगी, ठीक है, 222 में डिस्ट्रिक्ट में। और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से 117 डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग ने बताए हैं कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ओके। नीति आयोग इज अ बॉडी जो कि आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था इसने मोदी जी के टाइम के बाद, ओके। 2015 में, ओके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, डिसीजन मेकिंग तो नहीं है लेकिन डिसीजन क्या क्या होने चाहिए उसके लिए बॉडी बनाई गई है, ओके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है 17 डिस्ट्रिक्ट ये आए, और टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिस पे फोकस रहेगा इनका 222 डिस्ट्रिक्ट। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि साकार 2022 में और क्या इंक्लूड है? पैक्स हब। पैक्स हब का मतलब क्या हुआ? पैक्स हब मतलब आपने पढ़ा होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। ये वही है, उनको ट्रांसफर करना, ट्रांसफर पैक्स एंड अदर कोऑपरेटिव्स एज अपना किसान रिसोर्स सेंटर, ठीक है। ये भी इनका मकसद है एनसीडीसी का, ठीक है। साकार 2022 का, ठीक है, 22 बोल रहा हूं मैं, 22, ठीक है, 2022 यार, सीधी सी बात। AENEC मतलब क्या हुआ? एक्ट ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव, ये भी इसमें चल रहा है साकार 2022 में, ये अलग से चल रहा है, ठीक है। CEMTC इसकी फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू द मार्केट कोऑपरेटिव। अब इसमें एक और है, वो है साकार प्रज्ञा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। साकार प्रज्ञा जो है ये इसमें क्या क्या चल रहा है, ये कौन सी स्कीम है? इसमें क्या है? लक्ष्मण राय इनामदार नेशनल एकेडमी, फुल एकेडमी का नाम है लक्ष्मण राय इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर द कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग बेस पर साकार 2022। साकार 2022 के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं साकार प्रज्ञा, ओके। नेक्स्ट जो है साकार 2022 एज अ कोर स्ट्रेटजी जो है एनसीडीसी ने अडॉप्ट किया है कि हम 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाएंगे। अब 7 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है इनके एनसीडीसी के, कैसे ये फंडिंग देंगे, कैसे हेल्प करेंगे, तो वो जो 7 पॉइंट है वो काफ़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ओके। तो ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने ABCD लिखा है 7, लेकिन आपने 1 2 3 4 लिखना है। 7 पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं, ओके। 7 पॉइंट एक्शन प्लान किसके? एनसीडीसी ने जो अडॉप्ट किए हैं विद द साकार 2022। पहला जो इनका है वो प्रोवाइड असिस्टेंस इन ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट,
कि हम जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, एनसीडीसी। दूसरा जो है इनका मुद्दा जो है वो रीच आउट टू 1 मिलियन मेंबर्स इन 5000 प्राइमरी सोसाइटी में इन अ ईयर, टारगेटिंग 5 मिलियन कोऑपरेटिव मेंबर्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इनका जो एनसीडीसी वालों का ये है कि हम आने वाले 5 सालों में, ठीक है, 2018 से लेके 2022 तक, ठीक है, ये क्या करेंगे, 5 मिलियन कोऑपरेटिव मेंबर तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो पॉइंट है, युवा सहकार क्या है? युवा सहकार इज अ फ्रंट लाइन स्कीम। किसके लिए है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवा सहकार फ्रंट लाइन स्कीम है। तो आपको डायरेक्ट आ सकता है कि युवा सहकार क्या है, किसके लिए है, तो आपने याद रखना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। फोर्थ पॉइंट जो है आयुष्मान सहकार, एक आयुष्मान भारत स्कीम भी चल रही है, वो नहीं, वो अलग से स्कीम, वो भी याद करनी है आपने, गवर्नमेंट की स्कीम है, बट इधर जो है याद करनी है आयुष्मान सहकार जो है, ये फार्मर वेलफेयर के लिए, फार्मर की वेलफेयर मेजर्स थ्रू द कोऑपरेटिव्स, तो फार्मर के लिए रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है निर्यात सहकार। निर्यात सहकार क्या है? निर्यात सहकार जो है ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है टू प्रमोट एक्सपोर्ट। क्या करना? जैसे इंडिया में अगर एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में तो लाएंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा ना। इंडिया से अगर कोई चीज़ बाहर भेजेंगे तो जितने भी कोऑपरेटिव्स वाले अगर ये बनाएंगे, कोऑपरेटिव फार्मर होंगे या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, कुछ भी मटेरियल जो ये बाहर भेजेंगे उसमें एनसीडीसी कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो वो जो रोल बताया है वो निर्यात सहकार में है, निर्यात सहकार में, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय कोऑपरेटिव थ्रू द मैकेनिज्म सच एज कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम, या फिर NED डैक लिंकेज, या फिर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, तो या फिर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर। तो कैसे एक्सपोर्ट करना है, एनसीडीसी का क्या रोल रहेगा, ये सारा निर्यात सहकार स्कीम में है। ओके, इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसको अलग से गूगल करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग कोऑपरेटिव बिजनेस, ये भी इसका क्या है, 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट जो है, ठीक है, 7 पॉइंट है टोटल जो आपने याद रखने हैं। 7 पॉइंट है, प्रमोट सेफ्टी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी, ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी भी होनी चाहिए इन द कोऑपरेटिव बिजनेस में। तभी तो कोऑपरेटिव बिजनेस चलेगा जब उसमें सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी रहेगी, और सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्कीम जो है आयुष्मान सहकार, इसको काफ़ी डिटेल में देख लेते हैं, है क्या ये, तो आपको पता है कि किसके लिए है, फार्मर के लिए। देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रन बाय द कोऑपरेटिव्स विद द एनसीडीसी। तो क्या प्राइमरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो रन किए जाते हैं कोऑपरेटिव्स की, लेकिन उसमें एनसीडीसी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोगों की, हैज़ बिन सर्विंग द पीपल सक्सेसफुली। ओके, एनसीडीसी हैज़ इंट्रोड्यूस आयुष्मान सहकार स्कीम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू असिस्ट प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू द हॉस्पिटल हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटी बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू असिस्ट द प्रमोशन ऑफ आयुष फैसिलिटी। आयुष आपको पता है, आयुष मिनिस्ट्री भी अलग से भी है, आयुष फैसिलिटी बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड पॉइंट है टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना इनका मेन मुद्दा है, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी होगा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर हम जम्मू कश्मीर की स्कीम देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी एनसीडीसी की स्कीम है, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है युवा सहकार स्कीम। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है, ठीक है। ये युवा सहकार स्कीम क्या है, ठीक है। फार्मर वेलफेयर मेजर थ्रू द कोऑपरेटिव तो नहीं है। फ्रंट लाइन स्कीम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफ डूइंग कोऑपरेटिव बिजनेस या प्रमोट सेफ्टी, तो इसका आंसर है बी। दूसरा जो है वो इट इज़ अ राइट आंसर, फ्रंट लाइन स्कीम फॉर द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर इज द राइट आंसर, बिकॉज इसी स्कीम इसी के लिए लॉन्च की गई है। ओके, अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी स्कीम जो है एनसीडीसी की हैं। अब इसमें एक दो स्कीम और भी हैं, लेकिन वो डिस्कस करूँ मैं करंट अफेयर में कर दूंगा। ओके, बाकी ये आपका जो आज का लेक्चर है, ये
इस लेक्चर के बाद एक ही लेक्चर बचा है, वो जेके कोऑपरेटिव एक्ट 1989 और इसके साथ में जितने भी एक्ट और रूल्स हैं, ठीक है, वही बचा है। अपनी रिवीजन करें, जितने भी लेक्चर हैं बार बार लेक्चर को देखें, रिवाइज करें मटेरियल को, क्योंकि टाइम बहुत कम है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होपफुली हो जाएगा। ओके, तो जितना हो सकता है बाकी सेक्शन भी पढ़ें, जैसे रीजनिंग आ गया, ओके, पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, सब अच्छे तरह से पढ़े। ज्योग्राफी के लिए मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब कर लेते हैं डिस्कस जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी इनकी स्कीम्स हैं। अब जो जम्मू कश्मीर में स्कीम चल रही हैं वो हैं ये दो स्कीम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट स्कीम्स बाय द एनसीडीसी अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट ऑफ JNK। ओके, JNK की बात चल रही है। एक्चुअल में अब यूटी बन गई है, लेकिन आपने वो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ओके, कौन कौन सी स्कीम चल रही है? एक डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। कमर्शियल पोल्ट्री कैसे करें, कमर्शियली पोल्ट्री फार्म जो है उसके बारे में, जो छोटे छोटे मुर्गे होते हैं पोल्ट्री फार्म वाले, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, वहाँ पे भी एनसीडीसी फंडिंग प्रोवाइड करती है। पहला पॉइंट, ये स्कीम चल रही है। दूसरी चल रही है इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ICDP। तो डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरा चल रहा है पोल्ट्री फार्म के लिए, ठीक है। ये दो स्कीम्स जो है JNK में चल रही हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर, ये क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये देख लें, ठीक है। अब इसमें फंडिंग जो है वो किस प्रकार की आती है, कितना पैसा दिया गया था, और इसमें एक पॉइंट जो लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखना है। देखो इसमें लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर हैज़ बीन कैटेगराइज एज कोऑपरेटिवली लीस्ट डेवलप। तो लीस्ट डेवलप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। सो द लोन कंपोनेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड कॉरस्पॉन्डेंटली सब्सिडी कंपोनेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 5%। तो ये कितना एनसीडीसी जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना, ये मार्जिन मनी कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ देख लो, लेकिन कितना पैसा दिया कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन स्कीम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये ICDP देख लें, ये क्या है, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो एनसीडीसी चला रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ कहाँ है ये खुद पढ़ लेना आपने। मेन जो पॉइंट है ये दो डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, अनंतनाग और कठुआ में, ठीक है। हैज़ बीन टेकन अप इन द फर्स्ट इंस्टांस अंडर द ICDP स्कीम्स एंड बोथ द प्रोजेक्ट्स आर नियरिंग कंप्लीशन। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ICDP। और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है, एनसीडीसी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फंडिंग कौन कर रहा है, और अनंतनाग और कठुआ में ये चल रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द फोकस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स एलिड सेक्टर। इसमें काफ़ी सारा पैसा जो है वो खर्चा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलें तो ये गोडाउन बनाने की बात करें, ठीक है, 100 मिलियन टन का, जैसे एट सोपोर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, आसार इन डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे ये गोडाउन जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये खत्म होगी स्कीम, इतनी थी दो स्कीम्स। बाकी इसके अलावा अगर कोई करंट अफेयर में रहेगा, न्यूज़ में रहा, वो मैं स्कीम सलाह लूँगा, ठीक है। जितने भी कोऑपरेटिव सेक्शन में कुछ करंट अफेयर रहता है, ठीक है, तो वो मैं एक दो लेक्चर में सब कंप्लीट कर दूंगा। और कोई भी मटेरियल अपडेट करना होगा, कुछ रह जाएगा, तो वो एक दो लेक्चर में अलग से लाऊंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि ये जो है ऐड ऑन किया है या फिर मटेरियल आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अभी तक जितना पढ़ा वो पढ़ लें, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। विच द फॉलोइंग स्कीम्स आर सपोर्टेड बाय द एनसीडीसी इन JNK। इनमें से बताना है कौन कौन सी स्कीम्स एनसीडीसी के सपोर्ट से JNK में चल रही हैं। डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर, यस इट इज राइट, अभी पढ़ी हमने। ICDP इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी चल रही है स्कीम्स। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये भी चल रही है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ये स्कीम्स JNK में चल रही है, तीनों की तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसका देख लेना है एनसीडीसी इसको फंडिंग कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है वो देख लें, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पैसा तो नहीं है, बट ये है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये सारी चीज़ें। ओके, आई होप लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। वैसे भी अब एक ही लेक्चर बचा है,
ठीक है। बाकी लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। बाकी में करंट अफेयर सिर्फ कोऑपरेटिव को लेके कुछ रहेगा, जैसे कोऑपरेटिव बैंक में अभी रिसेंटली कुछ चल रहा है वो देख लेंगे। और इसके अलावा नेफेड के बारे में, नेफेड भी जो है वो न्यूज़ में चल रहा है अभी, इनके बारे में वो नेशनल लेवल पे जो बॉडी है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को, वो उसके बारे में करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक पे भी करंट अफेयर आएगा, तो वो 1-2 लेक्चर लाएंगे। और अभी रिसेंटली जो है कॉपरेशन जो मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग लाई है, कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे क्या है, वो भी हम लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये 2-3 जो करंट अफेयर में उसमें डिस्कस कर दूंगा। बाकी जेके कोऑपरेटिव एक्ट 1989 वाला एक ही लेक्चर आएगा, ठीक है। बाकी ये सेकंड लास्ट लेक्चर था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ें, जितना भी पढ़ें खूब पढ़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।